छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी छत्रपति संभाजी राजे भोसले या शंभू छत्रपति 1657-1689 मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जयसिंह के साथ संधि की तो उन्हें कहा गया कि औरंगजेब उन्हें पूर्ण सम्मान देगा। वे अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करे, परंतु कपटी औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए योजना बनाई। औरंगजेब महान शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उसने उन्हें कभी अपने नजदीक नहीं आने दिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र से अवगत थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहा है। वे बीमार होने का प्रपंच कर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब के सैनिक निसंदेह हो गए और मिठाई के बड़े बर्तनों की जांच ढंग से करनी बंद कर दी, तब एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को ये बात मालूम हुई उसने उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को पकड़ने का आदेश दिया। आगरा की कैद से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सीधे पूना की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर में मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, ये जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्णजी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजे स्वयं एक साधु का वेश धारण कर मथुरा से काशी की दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी, प्रयाग, गया होते हुए लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुँचे। ये भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बुद्धभूषण, नखशिख, नयिकाभेद तथा सातशातक ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। पराक्रमी राजा ने 120 लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल कर आगे बढ़े। 25 वर्षों तक औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का भय जीवन भर था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हम्बीर राव मोहिते, जो कि वह राजाराम के सगे मामा होते हुए भी उन्होंने ये कारस्थान नाकामयाब हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भागकर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। उदाहरण चाहिए, राजाराम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजाराम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी आवजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई, जिनके क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामंत की मृत्यु